हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर लीडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 12 बायोलॉजी 2026 का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। 100 में 100% है, बोर्ड परीक्षा में आएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे बायोलॉजी का 2026। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो हमारा आंसर है, पहला देखेंगे, पेंसिलियम द्वारा, पैरामीशियम द्वारा, ईस्ट में, ये सभी। तुम्हारा उत्तर होगा ईस्ट में। तुम्हारा दूसरा प्रश्न है, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। ऑप्शन है उपयुग्मन, दूसरा है असंग जनन, तीसरा है अभिषेक जनन, चौथा है सभी में। तो हमारा उत्तर होगा अभिषेक जनन। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उभयलिंगी प्राणी हैं। उभयलिंगी प्राणी है, ऑप्शन है मुर्गी, दूसरा ऑप्शन है सांप, तीसरा ऑप्शन है एक व दूसरा दोनों, केचुआ। ऑप्शन हमारा चौथा है केचुआ। हमारा ऑप्शन सही है केचुआ। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न हमारा दूसरा कह रहा है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में, दूसरा है जनन कोशिका में, तीसरा है पहला दूसरा दोनों, यानी ये दोनों। तो हमारा चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा प्रश्न उत्तर हो जाएगा कायिक कोशिका में। हमारा अगला प्रश्न है, समयुग्मिकी पाई जाती है। समयुग्मिकी पाई जाती है। हमारा ऑप्शन है पहला शैवाल, दूसरा ऑप्शन है आवृत्ति बीजी, तीसरा ऑप्शन अनावृत्ति बीजी, चौथा है कोई नहीं। तो हमारा पहला सही है शैवाल। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, निषेचन किसमें पाया जाता है? तुम्हारा पहला ऑप्शन है आवृत्ति बीजी, दूसरा है अनावृत्ति बीजी, तीसरा है टेरिटोनोफाइडस, चौथा है फाइटाई। तो हमारा ऑप्शन पहला सही है आवृत्ति बीजी। तुम्हारा अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो हमारा ऑप्शन है अंडाशय में, दूसरा ऑप्शन है वासीय भाग में, तीसरा ऑप्शन है गर्भाशय में, चौथा ऑप्शन है फैलोपियन नाली में। तो हमारा चौथा ऑप्शन है फैलोपियन नाली में। तुम्हारा अगला प्रश्न है, युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन है अंड जनन, दूसरा ऑप्शन है युग्मक जनन, तीसरा ऑप्शन है कायिक विभाजन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा युग्मक जनन। तुम्हारा अगला प्रश्न है, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं? तुम्हारा ऑप्शन है कीट परागित, दूसरा ऑप्शन है वायु परागित, तीसरा ऑप्शन है हवा परागित, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है वायु परागित। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, हमारा प्रश्न है, तटस्थ स्थल हॉट स्टॉप क्या है? तटस्थ स्थल हॉट स्पॉट क्या है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, तटस्थ स्थल पृथ्वी पर उपस्थित वह क्षेत्र होता है जहाँ की जातियाँ संकट में होती हैं, उसे तटस्थल कहते हैं। तो हमारा उदाहरण है जैसे पूर्वी हिमालय, दूसरा उदाहरण है पश्चिमी घाट आदि।
तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। तो वहाँ का राष्ट्रीय उद्यान नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक क्या है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, यह एक ऐसी किताब है जिसमें विभिन्न संकटग्रस्त जीवों की श्रेणीबद्ध किया गया है। श्रेणीबद्ध किया गया है, इसका मतलब है कि ऐसी किताब में लिखा गया है जिसकी जातियां संकट में हैं, उसके बारे में बताया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य जाल क्या है? खाद्य जाल क्या है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, प्रकृति में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से एक जटिल तंत्र का निर्माण होता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। फिर से देखेंगे, प्राकृतिक में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से एक जटिल तंत्र का निर्माण होता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपमार्जक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हम इस पर लिखेंगे संक्षिप्त टिप्पणी। तो हमारा उत्तर है, वे जीव जो जंतुओं के मृत देह को खाते हैं उन्हें अपमार्जक कहते हैं। जैसे गीध, लखड़बग्घा आदि। हमारा अगला क्वेश्चन है, खड़ी फसल क्या है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, खेत की वह उपज या पैदावार जो तैयार हो गई हो लेकिन अभी तक कटी न हो उसे खड़ी फसल कहते हैं। मतलब कहने का है कि खेती की वह उपज पैदावार जो तैयार हो गई हो लेकिन अभी तक कटी न हो उसे खड़ी फसल कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता की परिभाषा कीजिए। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, परितंत्र के कारण जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को जैव विविधता कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता की क्षति के 2 कारण लिखिए। तो हमारा पहला कारण है, उत्तर लिखेंगे, पहला कारण है अतिदोहन। हमारा दूसरा कारण है आवासीय क्षति। आवासीय क्षति। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, बायोस्फीयर जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां सजीव निवास करते हैं या स्थल मंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल में विद्यमान होते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 घातांकी वृद्धि के समीकरण को लिखिए। हमारा उत्तर है, dN/dt बराबर RN। dN बराबर dN/dt बराबर RN। हमारा अगला क्वेश्चन है, कीटोन क्या है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, 2 परितंत्रों के मिलने पर बना संक्रमण क्षेत्र जिसमें 2 परितंत्रों के जीव मिलते हैं उसे कीटोन कहते हैं। जैसे दलदल, ज्वारंधमुख आदि। हमारा अगला क्वेश्चन है, सहभोजिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हम इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे, सहभोजिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है
जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। जैसे आम की शाखा पर आर्किड व हेबेल की पीठ पर रहने वाले बार्नेकल को तो लाभ होता है जबकि आम व वेल की कोई लाभ या हानि नहीं होती है। फिर से एक बार देखेंगे। सहभोजिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को लाभ नहीं होता है, ना ही हानि भी नहीं होती है उसको। जैसे आम की शाखा पर आर्किड व हेवेल की पीठ पर रखने वाले बार्नेकल को तो लाभ होता है जबकि आम व वेल की कोई लाभ या हानि होती ही नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जातियां क्या हैं? हम इसका उत्तर लिखेंगे। वे जातियां जो भविष्य में विलुप्त होने के कगार पर हैं उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। जैसे डोडो पक्षी, कस्तूरी हिरन आदि। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीन चिकित्सक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हम इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। उत्तर है हमारा, जीन चिकित्सक में किसी मनुष्य में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन से बदला जाता है। जीन चिकित्सक द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया जा सकता है। इसमें रोग का उपचार करने के लिए आवश्यक जीन की व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है, जो दोषपूर्ण जीन को क्षतिपूर्ति करके उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। इसका पहला प्रयोग सन 1990 ईस्वी में 4 वर्षीय लड़की के ऊपर किया गया था। 4 वर्षीय लड़की में किया गया था। मतलब इसका प्रयोग जो किया गया था 4 साल की लड़की थी उसके ऊपर किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हम इसका उत्तर लिखेंगे। प्राग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं और भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद इसमें से एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वितीयक केंद्र की ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है। इस क्रिया को विसलन कहते हैं। यहाँ पर एक ही भ्रूणकी में 2 संलयन होते हैं और इस प्रक्रिया की निषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। परितंत्र किसे कहते हैं? तो हम उत्तर इसका लिखेंगे, वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक घटक
के बीच संबंध को बताता है उसे परितंत्र कहते हैं। परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले ने सन 1935 ईस्वी में किया था। टेंसलेन ने सन 1935 में किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड क्या है, यह कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मिड क्या है, यह कहाँ पाया जाता है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, ये जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। ये जीवाणुओं व ईस्ट में पाए जाते हैं। प्लाज्मिड ईस्ट में पाए जाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? पुनर्योगज डीएनए का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो हम उसका उत्तर लिखेंगे, सन 1972 ईस्वी में स्टैनले किहेन व हर्बर्ट बोयर ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, बायोपा इरेसी क्या है? बायोरोपा इरेसी क्या है? उत्तर लिखेंगे, जब किसी देश की कंपनियां या अन्य संगठन किसी अन्य देश के जैविक संसाधनों का प्रयोग बिना प्रतिकर भुगतान या बिना सहमति के करते हैं तो इसे बायोपा इरेसी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आनुवंशिक रूपांतरित पौधे का नाम लिखिए। तो हमारा उत्तर है सुनहरा चावल, गोल्ड राइस। इसमें बी कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है जो विटामिन -A का मुख्य स्रोत है। इसमें मात्रा कैरोटीन की अधिक मात्रा होती है जो विटामिन माइनस का मुख्य स्रोत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीटी फसल क्या है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, बीटी फसल जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई एक ऐसी फसल होती है जिसमें कीटनाशकी की आवश्यकता होती है। बीटी का मतलब है बैसिलस थ्यूरिंजिएजिस। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? हम उत्तर इसका लिखेंगे, पेनिसिलिन की खोज सन 1929 ईस्वी में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यह पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन नोटेटम कवक से प्राप्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 3 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो हमारा पहला सूक्ष्म जीव है नॉस्टॉक, दूसरा है एनावीना, तीसरा है राइजोबियम। हमारा तीसरा है राइजोबियम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बायोगैस क्या है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे,